Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. First, 13/5. तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 13/5। तो हमें यहाँ पे 5 से 13 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 2 जा होगा 10, तो 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 0 लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट देने का मत भूलना दोस्तों। तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है। तो देयरफॉर 13/5 इज इक्वल टू 2.6। देयरफॉर it is a terminating type। वैसे मैं सेकंड सॉल्व करके बताता हूँ। अभी 2/11 है, सेकंड है 2/11। 2/11 तो यहाँ पे हमें 11 से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और 0 पॉइंट देना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11 होगा दोस्तों, 11 और 9 बच जाएंगे। और फिर यहाँ पे आएगा 0 आने के बाद पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट देना वापस। तो 11 8 जा 88 आएगा, 8 जा 88। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर वापस 0 आएगा दोस्तों। तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होते जाएगा ऐसे रिपीट। तो ऐसे बहुत रिपीट होगा, इसलिए नहीं क्या, देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.18। अभी ये रिपीट हो गया, इसलिए इसके ऊपर ऐसे डैश देने का दोस्तों। एंड देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो अभी लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। बाकी का आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें पहला लेना है 127/200। तो हम ले लेते हैं दोस्तों फर्स्ट वाला 127/200। तो हमें इसमें नहीं क्या 200 से नहीं क्या 127 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि 127 ऊपर है और 200 नीचे है। तो ये 127 200 से छोटा है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे 0 लेना होगा, और 0 कभी भी 0 लेने के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट डालना मत भूलना। तो 2 6 जा 12 यानी कि 1200 आएगा दोस्तों यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बच जाएगा 70। तो हमें वापस 70 के आगे वापस एक 0 लगाना होगा दोस्तों। तो 2 3 जा 6 यानी कि 600 आएगा। और दोस्तों यहाँ पे बच जाएगा 100 बच जाएगा फिर, यानी कि ये 2 0 नीचे और 7 - 6 1। तो हमें वापस एक 0 लेना होगा दोस्तों। और 2 5 जा यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि 1000 आ जाएगा दोस्तों, और हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर हमें लेना पड़ेगा फिर 127/200 इज इक्वल टू 0.635। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम बताता हूँ। तो दोस्तों अब दूसरा प्रॉब्लम है 25/99। तो दोस्तों यहाँ पे है 25/99। तो हमें 99 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 0 लेने के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट देने का। तो दोस्तों 99 2 जा आ जाएगा 198 आ जाएगा दोस्तों, 198। और यहाँ पे बच जाएगा 52 बच जाएगा दोस्तों। तो हमें वापस नहीं किया, यहाँ पे 0 लेने का है।
वापस 0 लेने का है दोस्तों। तो 0 लेने के बाद दोस्तों 99 फाइजा आता है, 99 फाइजा 495 आता है दोस्तों, 495। तो यहाँ पे इसका माइनस करने के बाद यहाँ पे बच जाता है 25। तो हमें वापस 0 लेना है। तो ये देखो दोस्तों, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो गया, ये वाला। तो इसलिए ये आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसके आंसर में ऐसे लिखना है कि 25/99 इक्वल्स टू 0.25 डैश। डैश क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ते जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे डैश लिख दिया है। तो अब हमारा सेकेंड प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप ये आगे वाले कर लोगे, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 चालू करता हूँ। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में क्या है बोलते हैं दोस्तों, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन PQ फॉर्म। PQ फॉर्म में लिखना है दोस्तों हमें। ये रैशनल नंबर है ना, ये PQ फॉर्म में, यानी कि इसका हमें डेसिमल करना था और इसका है अभी PQ फॉर्म में करना है। तो 0.6 का करेंगे दोस्तों पहले। तो पहले करेंगे 0.6 का। तो दोस्तों लिखते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे 0.6 है ना दोस्तों, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6। और ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे लिखने का 10x इज इक्वल टू 6.6। आप अपने बुक के पेज पे भी देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6 आएगा दोस्तों। तो देयरफॉर 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x की वैल्यू क्या है दोस्तों 6.6 माइनस x की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.6। तो दोस्तों 9x इज इक्वल टू 6 आएगा दोस्तों, 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो दोस्तों यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल टू 2/3। मुझे लगता है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया दोस्तों। तभी भी मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम और करता हूँ दोस्तों। तो प्रॉब्लम अभी हम सेकंड लेते हैं दोस्तों। सेकंड में क्या है, सेकंड में है 0.37 डैश, 0.37 डैश। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए बराबर मैं समझा देता हूँ ये आपको। तो यहाँ पे हमें वापस वैसे ही लेना है दोस्तों। ये आपको बोला था ना मैंने, फॉर्मूला है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.37 एंड 10x इज इक्वल टू 37.37। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखो 0 है और 0 के बाद 37 है। 10x नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 100x आएगा, 100x क्यों, क्योंकि यहाँ पे था 0 के बाद एक ही था, तो एक ही डिजिट नंबर था ना, तो इसलिए हमने एक ही 0 लिया। और यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हमने 100 लिया। और यहाँ पे अगर 3 रहने वाले थे तो 3 हम लेते, तो 37.37 आएगा दोस्तों। देयरफॉर आएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37। तो यहाँ पे दोस्तों 99x इज इक्वल टू 100 में से एक गया तो 99 रहते दोस्तों। तो 99x इज इक्वल टू 37 आएगा दोस्तों, 37। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू दोस्तों 37/99 आ जाएगा दोस्तों।
तो x इजिक्वल टू 37/99, तो हमें कि x के जगह पे ये नंबर डालना है 0.37, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में PQ फॉर्म इसका पूछा है ना। तो ये देखो दोस्तों 0.37 इजिक्वल टू 37/99, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करो, क्योंकि मैं आपको और अच्छे वीडियोस भेज सकूं। थैंक यू।